देख रहे हैं समाचार प्लस OTT और मैं हूं आपके साथ मेघा। और आज प्रश्नकाल में हमारा सवाल बहुत सीधा, स्पष्ट और बेहद तीखा है। रसोई का तराजू कब होगा हल्का? जुलाई 2026 के आधिकारिक आंकड़े सामने आ चुके हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देश में खुदरा महंगाई 4.45% पर पहुंच गई है, लेकिन असली झटका रसोई के बजट पर लगा है, जहां खाद्य महंगाई 5.52% के आंकड़े को पार कर चुकी है। प्याज के दाम में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी, खाने के तेल में 11 से 13% तक का भारी उछाल और LPG गैस सिलेंडर 10% महंगा हो चुका है। नतीजा ये है कि हर घर की थाली का खर्च बेकाबू हो गया है। शाकाहारी थाली 4% और मांसाहारी थाली 9% महंगी हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो घटे, लेकिन आम जनता की रसोई तक वे राहत क्यों नहीं पहुंची? गरीब और मध्य वर्ग के लिए बहुप्रतिशत राहत पैकेज आखिर कब तक इंतजार कराएगा? आज प्रश्नकाल में हम सिर्फ जुबानी बात नहीं करेंगे, बल्कि रसोई की कड़वी सच्चाई को आंकड़ों के साथ नापेंगे, तोलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल, लेकिन उससे पहले सुनिए हर रसोई की एक ही कहानी। ये तराजू सिर्फ सामान का वजन नहीं तोलता, ये हर घर की माँ और गृहिणी की मजबूरी तोलता है। महंगाई रेट बढ़ने के वजह हम लोग को कमाई जो 2 रुपया हो रहा था वो भी बंद हो रहा है। जुलाई 2026 के ताजा आंकड़े साफ गवाही दे रही है। देश में खाद्य महंगाई 5.52% की खतरनाक सीमा पर पहुंच गई है। भाई आलू प्याज के सबके दाम बढ़ रहे हैं, अब ये गरीब आदमी क्या खाएंगे? रसोई की रीढ़ माने जाने वाली प्याज 22.5% महंगी हो चुकी है। अदरक के दाम में 83% से ज्यादा का आग लगा देने वाला उछाल है, तो लहसुन भी 35% महंगा बिक रहा है। अभी 1 रुपया ज्यादा हो रहा है, चलो ऑनलाइन से ये चीज घर बैठे ले लेंगे, ऐसा होता है। हम लोग तो रोड पर खड़े रहते हैं। खाने का तेल 11 से 13% तक बढ़ चुका है और LPG सिलेंडर 10% महंगा होकर आम आदमी की जेब छलनी कर रहा है। गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे? नतीजा सीधा है, घर की थाली का खर्च बढ़ गया है। शाकाहारी थाली 4% और मांसाहारी थाली 9% महंगी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जरूर सस्ते हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रसोई में राहत क्यों नहीं आई? क्या महंगाई सिर्फ सरकारी आंकड़ों का खेल है, या हर घर की रसोई में रोज महसूस होने वाला दर्द? आज का प्रश्नकाल समाचार प्लस इस सवाल को तराजू पर तोलने जा रहा है। तो सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता काजल का, जो इस वक्त मौजूद है एक आम गृहिणी की रसोई में, जहां रोज की तरह आज भी चूल्हा जल रहा है, खाना भी बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बढ़ती महंगाई के बीच घर का बजट भी उसी तरह चल पा रहा है या नहीं? दाल, तेल, सब्जी, मसाले और गैस रसोई की ऐसी कौन सी जरूरत है जिसने सबसे ज्यादा खर्च बढ़ाया है? क्या महंगाई की वजह से थाली में कटौती करनी पड़ रही है? और आखिर इस बढ़ती कीमतों को लेकर एक आम गृहिणी का क्या कहना है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं काजल के पास। काजल, बताइए, इस वक्त आप गृहिणी की रसोई में मौजूद हैं और महंगाई को लेकर उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब घर पे सब्जियां भी नहीं होती कोई। आलू 30 रुपए किलो है, प्याज 40 रुपए किलो है। सिर्फ हस्बैंड कमाते हैं, मैं तो घर में ही रहती हूँ। कितना कमा लेते होंगे आपके हस्बैंड? वो 12,000 रुपए 8 घंटे का। हमको सबसे ज्यादा महंगा तो तेल भी लगता है, तेल हो गया है। तेल पहले कितना? पहले तेल हम जो लेते थे 120 130 में था, वो 160 है। और आटा जो लेते थे हम 200 330 40 का, वो सीधा 400 पे पहुंच गया है। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है वो कुछ और ही होती है। सुबह के नाश्ता से लेकर रात के खाने तक की जो दिनचर्या में, जैसे दूध, आटा, दही, हरी सब्जियां, जो इन सारों में जो उछाल नजर आ रही है महंगाई की, आप देख सकते हैं कि पिछले
जिस रसोई को चलाने के लिए 5 से 6 हज़ार में लोग अपना पर्याप्त 1 महीना 1.5 महीने तक काम चले, लेकिन अब 5-6 हज़ार रुपये केवल कुछ दिनों के लिए हुए। करीब 15 दिन में आप हरी सब्जियां मंगा सकते हैं इस हिसाब से। और ऑनलाइन का ज़माना है तो लोग और जल्दी ये सारी चीज़ें देख। क्या नाम है आपका? गुड़िया। क्या बना रहे हैं? उपमा। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है? मैम दिन की शुरुआत क्या होती है? दिन की शुरुआत होती है कि सुबह पति को ड्यूटी जाना होता है, हमें घर में उठ के सब बच्चों का नाश्ता टिफिन तैयार करना होता है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब घर पे सब्जियां भी नहीं होती कोई। आलू 30 रुपये किलो है, प्याज 40 रुपये किलो है, तो बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ हस्बैंड कमाते हैं, मैं तो घर में ही रहती हूँ। कितना कमा लेते होंगे आपके हस्बैंड? वो 12,000 रुपये 8 घंटे का। वही 12,000 रुपये में सारा घर का रेंट भी देना होता है। 5,000 रुपये रेंट चला जाता है बिजली का बिल लगा के। 5,000 रुपये बचता है तो खाना खुराक में चला जाता है। 1,000-1,500 जो 2,000 बचते हैं वो दवाई गोली में, कुछ नहीं बचता महीने का। मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत तरीके की तंगी आता है, नहीं बच पाता है, उसी में से ही निकाल के करना होता है। या फिर हमको करना पड़ता है। कभी कभी हमारा लग जाता है कहीं तो हम चले जाते हैं कहीं ना कहीं, 1 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ऐसे घर चलता है। तो इस किचन में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी? इसमें किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ वही है कि जैसे हम आटा हमारा इतना महंगा है लेकिन आटा बगैर चलता नहीं है। चावल घर में ज़्यादा कोई खाता नहीं है, चावल तो आटा से भी महंगा है, तो इसलिए हम घर में आटा ही चलता है हमारे ज़्यादा, और चावल कम चलता है। और सब्जियां हैं तो सब्जी में दाल भी महंगा है, तो दाल में अरहर का दाल 160 रुपये किलो है, 180 है जो हम खाते हैं, 180-60 ऐसे चलता है, तो वही लाते हैं। बस यही है कि जो भी है हमारे घर में चल रहा है, चलाते हैं। कभी आलू ले आए, कभी टमाटर, आलू टमाटर बन गया, कभी दाल बन गई, और बस यही चलता है। लेकिन हर तरीके की मुश्किलात आपको देखने को मिले जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती हुई है। बहुत कुछ देखने। सुबह से चाय से लेके रात के खाने तक क्या लगता है कितना खर्चा आता होगा मैम? एक दिन का खर्चा मैडम हमारा दिन का पड़ जाता है हमारे हिसाब से, मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से 300 रुपये तो पड़ ही जाता है। हाँ। और दूध वगैरह का दाम, दूध दही का दाम बहुत बढ़ गया है। दूध तो पहले था 27 रुपये, अब सीधा 37 रुपये हो गया, 36 रुपये फुल क्रीम दूध। तो जैसे नहीं होता तो टोन भी लाना पड़ता है, टोन दूध ले आते हैं, मतलब चलता रहता है। क्या लगता है आंटी जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़फुल है, जैसे दूध दही तेल, ये दूध तो लगता ही लगता है डेली, बच्चों के लिए भी चाहिए होता है, एक थैली तो चाहिए, कभी नहीं होता तो नहीं चलता। हाँ। और सब्जियां हैं तो सब्जी में जैसे सुबह बना लिया तो शाम को नहीं बनाना है, या शाम को बन गई तो सुबह का नहीं चलता है, ख़राब हो जाती है, लेकिन सुबह का शाम का चल जाता है। क्या सप्ताह के हिसाब से पैसे लाते हैं, मतलब सप्ताह के हिसाब से सब्जियां लाते हैं या फिर हर दिन जाके? नहीं, हफ्ते में लाते हैं और बिल बना लेते हैं कि आज ये चीज़ बनेगा, दाल बनेगा, आज बेसन बनेगा, आज कढ़ी बनाएंगे, आज आलू टमाटर बनाएंगे, या आज आलू बीन्स बनाएंगे। मतलब जो सस्ता मिलता होगा मार्केट में उसी हिसाब सस्ते से सस्ता। एक हफ्ते का सब्जी ले आते हैं जैसे 500-600 का, तो मान लो एक हफ्ता चल जाता है 8-10 दिन। बाकी जो अलग की चीज़ें हैं ये सब चाय पत्ती ये सारी चीज़ें ये अलग से ही लेनी पड़ती है, कुछ नहीं बचता। अच्छा ठीक है आंटी। तो ऐसा कौन सा सामग्री है आपके किचन में जो सबसे ज़्यादा दाम बढ़ा है, जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा मतलब कौन सी चीज़ है? मैम ऐसा तो बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा महंगा यही है? हमको सबसे ज़्यादा महंगा तो तेल भी लगता है, तेल हो गया है। तेल पहले कितना था? पहले तेल हम जो लेते थे 120-130 में था, वो 160 है। और आटा जो लेते थे हम 200-330-40 का, वो सीधा 400 पे पहुंच गया है। मतलब लगातार आपको इन सारी परेशानियों का हाँ, सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हाउसवाइफ हैं और जो ये बता भी रही हैं कि इनको जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए भी कितना मन्नत करना पड़ रहा है, मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि भाई इतनी महंगाई में कैसे इंसान जिएगा। जिसकी सैलरी 12,000 रुपये है, उसमें बच्चों की पढ़ाई से लेके रूम रेंट से लेके बाहर में रहने वाले लोग जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं,
तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से जो दिनचर्या है उसको गुजारा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत हैं। ये आम जनता है, ये एक हाउसवाइफ है जो ये पीड़ा अपनी बता रही है कि मैडम कुछ बचता नहीं है खाने पीने के लिए। बहुत सारी दिक्कतों का हमें जो दिक्कतें आ रही हैं उन परेशानियों से हमें खुद ही निपटना पड़ता है। तो सरकार से आप क्या डिमांड करेंगी? मैम सरकार क्या देगी, सरकार कुछ नहीं देती। सरकार ने सिलेंडर महंगे कर दिए, जो हमको 800 रुपये में 700 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, अब वो जाके 950 रुपये का मिलता है, और उसमें भी वो भी 40 दिन के बाद मिलता है। अगर ना मिले सिलेंडर तो घर में भूखे बैठे। पहले रेट कितना था, अब कितना है? पहले शुरुआत में तो था 600 रुपये, 700, उससे बढ़ता गया, अब सीधा 950 1000 में हो गया। क्योंकि अगर हमको पास में देते नहीं हैं, दूर जाओ 100 रुपये किराया लगा के जाओ, 950 का सिलेंडर, 100 रुपये किराया, सीधा 1050 रुपये का हो गया। और वो भी 40 दिन में मिलता है, कहते हैं 40 दिन के बाद आना। अगर महीने में ज़रूरत है या ज़्यादा मतलब बच्चे हैं जैसे हमारे खाते हैं, दोनों टाइम खाना बनता है, गैस पे ही तो बनेगा। हम किराए के मकान में रहते हैं तो चूल्हा भी नहीं जला सकते, तो वो हमारा नहीं चल पाता। जलाने के लिए उबले चाहिए वो होंगे, उसके भी पैसे मिलते हैं। पैसे वो जलाने नहीं देंगे, भगा देंगे, बाहर निकाल देंगे मकान मालिक सब। ठीक है, तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो ये महिला है हाउसवाइफ, जो लगातार अपनी समस्याओं को बता रही हैं कि किस हिसाब से जो महीने का खर्च है, जो साग सब्जी के जो दाम हैं वो इतने बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से किन किन परेशानियों से इनको जूझना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं काजल गुप्ता, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ, नोएडा। हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिक्स एडिटर और अर्थव्यवस्था के जाने माने विशेषज्ञ आलोक पांडे जी, जिन्हें अर्थव्यवस्था और महंगाई से जुड़े मुद्दों को कवर करने का लंबा अनुभव भी है। बढ़ती महंगाई का सबसे सीधा असर आम आदमी की जेब और खासकर घर की रसोई के बजट पर दिखाई देता है। आंकड़ों में महंगाई का प्रतिशत भले ही 1 नंबर हो, लेकिन आम परिवार के लिए इसका मतलब है महीने का बढ़ता खर्च, सीमित होता बजट और थाली में समझौते। तो आज उनसे समझेंगे कि आखिर रसोई का बजट लगातार क्यों बढ़ रहा है, महंगाई के आंकड़ों और आम गृहिणी की परेशानी के बीच कितना बड़ा अंतर है, और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आने वाले दिनों में आम परिवार को रसोई के खर्च से कोई राहत मिल सकती है? आलोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच आम परिवार की रसोई का बजट आखिर इतना भारी क्यों होता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो मार है वो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार होती है। आप ये समझ लीजिए कि जिसको हम लोग डीजल बोलते हैं ना, वो ईंधन नहीं है, वो एक आर्थिक ईंधन भी माना जाता है, देश की व्यवस्था को चलाने वाला ईंधन माना जाता है। सरकार जैसे हाईवेज बनाती है, हाईवेज क्यों बनाती है? कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, लेकिन वो कनेक्टिविटी कब बढ़ती है? जब उस पर ट्रक्स, गाड़ियां तेजी से दौड़ेंगी। उसको उस हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पे जो ट्रक्स या गाड़ियां दौड़ती हैं, उसको दौड़ाने के लिए डीजल की जरूरत होती है। इसीलिए कह रहा हूं कि डीजल ईंधन ही नहीं है, ये देश की आर्थिक ईंधन भी इसको, ये देश का आर्थिक ईंधन भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ईंधन महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता है। सबसे बड़ी चीज की ट्रैक्टर जिससे हम जुताई करते हैं, क्योंकि अब हल बैल से तो जुताई बहुत ज्यादा लोग करते नहीं है, उसमें पड़ने वाला डीजल महंगा हो जाता है। सेकेंड चीज, सिंचाई जब हम करते हैं तो जो हम पंप का यूज करते हैं उसमें पड़ने वाला डीजल महंगा हो जाता है। और ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब महंगे होते हैं तो बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती है। आज के समय में जिस बोरे में हमारी सब्जियां जाती हैं या सामान जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पन्नी का बना हुआ होता है, वो भी महंगा हो जाता है। हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो महंगा हुआ है, लेकिन कुछ भी जरा से भी महंगा होता है। और देखिए, आपदा में जो अवसर लोग खोजते हैं, अगर वो 10 पैसे बढ़ा है तो वो 10 पैसे बढ़ने की बजाय वो तुरंत दुकान वाला 10 पैसे जो रिकवरी करता है 10 पैसे अपना बढ़ा लेता है। उसके बाद जब वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है तो वो भी बढ़ा लेता है। ऐसे करते करते जो चीज 10 या 15 पैसे या कुछ परसेंटेज बढ़ती है, वो एंड यूजर तक आने के बाद कहीं ना कहीं 70 से 80% बढ़ जाती है। तो ये जो महंगाई की मार है,
ये हमारे लिए सबसे बड़ी मार है। इसीलिए कह रहे हैं कि डीजल या जिसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जब भी बढ़ता है, इसका जब भी रेट बढ़ता है तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है, और इसके कारण एक जो हम लोग सुबह शाम थाली खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें बहुत बड़ी एक जी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन पेट्रोल डीजल अलग है, कहने का मतलब ये है कि किचन जो है, किचन का जो आम बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। तो बिल्कुल आपको क्या देखिए लगता है कि जी बिल्कुल देखिए, किचन का जो बजट है वो तो बिल्कुल बिगड़ेगा ही। आप जो सब्जियां खा रहे हैं, पेट्रोल अगर डीजल वो के साथ साथ किचन का भी सामान महंगा होता जा रहा है, वो बिल्कुल तो महंगा बड़ा होगा। ही है। देखिए जी बिल्कुल महंगा होगा। जो आप सब्जियां खा रही हैं, वो सब्जी जब खेत से निकल के एक ज्यादा पेट्रोलियम या डीजल जब रेट बढ़ता है तो जिस ट्रैक्टर से आएगी, वो जी ट्रैक्टर जब वो अपने सब्जी मंडी जो मेन वो होता है, जहाँ पे एक भारी मात्रा में खरीद फरोख्त होती है, सरकारी मंडियों में तक जाता है, तो वहां पे जाते जाते उसका पैसा बढ़ता है। वहां से जब ट्रक से चलेगा, फिर पैसा बढ़ेगा, एक्सप्रेस वे पे आएगा, टोल्स देगा, सारी चीजें देगा, पैसा बढ़ते बढ़ते एंड यूजर तक। मैं बार बार कह रहा हूं कि एंड यूजर तक जो चीज महंगी होती है, उसमें सबसे बड़ी मार हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है। और जो एक इंसान है जो जी शाम को दो रोटी खाने के लिए कमा रहा होता है, हम्म उसके पास सादा खाना खाने के लिए और एक शुद्ध खाना खाने के लिए इस महंगाई के बाद आज के समय में कुछ भी नहीं बचा है। सब्जियां महंगी अपनी होती जा रही जरूरतों हैं, को दाल मारकर वो इतनी महंगाई को सब देखते वो अपनी पसंद की कोई चीज भी नहीं खरीद पाते हैं। बिल्कुल देखिए, अब उनके पास हाँ पैसा ही नहीं बच रहा। बिल्कुल दाल खाना उनको, सब्जियां खानी है, रोटियां खानी है, अपने बच्चों को पालना है, उन अपने बच्चों का हम्म पोषण भी देखना है, उनका न्यूट्रिशन भी देखना है। तो हर आदमी जिसके अंदर क्षमता होती है, वो ये चाहता है कि अच्छे से अच्छी चीजें हम खा सकें। खाना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो चुकी है आज के समय में। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहली मार खाने पे आती है। खाने बाकी पे आती चीजें है। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, कोई भी चीज आप खरीदने चाहिए। आपने कभी खाने पे सेल देखा है? कभी दाल पे सेल देखा है? आपने कभी सब्जी पे सेल देखा? कपड़ों पे सेल होगा, ब्रांडेड कपड़ों पे सेल होगा, बाहर से बिल्कुल इंपोर्ट किए आए हुए कपड़ों पे सेल हम्म हो जाएगा। आप घर खरीदने चाहिए, आप क्या कहते हैं, एग्जीबिशन लगा के कि आप आज के समय में फ्लैट खरीदिए, आपको 10% डिस्काउंट देंगे। आप विकास प्राधिकरण के फ्लैट जब आप खरीदने जाते हैं तो किसी ना किसी दिन एक मुश्त समाधान योजना लगती है, उसमें आपको डिस्काउंट। खाने में आज तक कभी आपने डिस्काउंट देखा है कि आज आप 5 किलो सब्जी लेने गए तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिला, या कि दाल में आपने डिस्काउंट देखा है? किसी चीज में आपने डिस्काउंट देखा है? तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये एक इनिशियल ग्रेडियंट है। खाना हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और लोगों को पता है एन केन कारण वो खाएंगे ही खाएंगे, जी इसलिए इस पर डिस्काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम एक बहुत ही जो गरीब वर्ग है, बहुत बुरी स्थिति में है इस महंगाई के हाँ कारण। जो हमारी एक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम जो डॉलर खर्च करते हैं, उससे भी हमारा जो रुपया है वो भी गिरता है। लेकिन जो जीडीपी पे भी आंकड़े हैं वृद्धि होती है। ये भी जी एलपीजी महंगी हो जाती है। देखिए एलपीजी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आती है, वो भी महंगी हो जाती है। आंकड़े भी आंकड़े जो जो आप है बता वो रही है, चीख चीख कर ये भी कह रहे हैं कि खाद्य महंगाई 5.52% पहुंच गई है। प्याज के 12% हो गए, तेल 11 से 13% और एलपीजी 10% महंगा है। क्या सरकार मानती है कि सबसे बड़ा बोझ महिलाओं और मध्य वर्ग पर है? क्या देखिए लगता है आपको? बिल्कुल सी बात है। जब एक महिला अपने जी किचन में जाती है, वो अपने परिवार को अच्छे से अच्छा खाना बना के देना चाहती है। जब वो सब्जी लेने जाती है तो वो हर अच्छी चीज ढूंढती है कि वो सब्जी, महंगी सब्जी, जब वो किसी भी सब्जी को, जो मौसम की सब्जियां होती है या अच्छी सब्जियां होती हैं, उनको खरीदने जाती है। अब आप देख लीजिए, प्याज एक इनिशियल एक सब्जी होती है। लगभग लगभग प्याज तो हर सब्जी में डलती है। किसी भी चीज की ग्रेवी बनाने के लिए हम्म आप महिलाएं प्याज का इस्तेमाल करती हैं। अब प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा होने के बाद बाकी सब्जियां जो होती हैं वो भी महंगी हो गई। तो निश्चित सी बात है कि प्याज के महंगे होने से, जिस तरीके से मसालों में नमक होता है, उसी तरीके से सब्जियों में जो प्याज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब प्याज के महंगे हो जाने से सब्जी की जो थाली है, उसमें जो सब्जियां हैं वो महंगी हो जाती हैं। और जी जो महिलाएं हैं जो अपने परिवार को एक अच्छा खाना देना चाहती ले, हैं, अब कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर कह रहा हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपकी गैस के दाम बढ़ गए। जब गैस के दाम बढ़ते हैं
तो भी किचन के हालात पे लगातार असर महंगाई पड़ता कम है। होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसी बिल्कुल आपका रसोई का बजट खराब बजट हो जाता है। बिगड़ता रहा तो फिर जो गरीब परिवार हैं वो कैसे अपना गुजारा चला पाएँगे? नहीं चला पाएँगे वो तो बिल्कुल भी। देखिए तो गरीब सरकार को इस परिवार पे को, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए गरीब परिवार का अगर आपको एक गुजारा करना है तो देखिए एक टारगेटेड इनकम सबसे पहले उनकी फिक्स करनी चाहिए, और उसके बाद एक हुँ, टारगेटेड फूड सप्लाई, जो फूड की सप्लाई है उसको, वो सबसे बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है अगर हमें इस महंगाई से निजात पाना है। स्टॉक किया हुआ जो खाद्यान्न हो वो अगर अच्छे से पहुंच जाए, वो एक सबसे बड़ी बात है। स्टेट के जो टैक्सेस होते जी। हैं, सरकार हुँ, उसको देख सकती है। स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं कि हम यूपी से हम मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, तो जो हमारा टैक्स लग रहा है या हम कोई सामान लेके जा रहे हैं, वो टैक्सेस एक जी। बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा समाधान है। सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज, किसी भी स्टॉक का बफर में रखना। अगर आप किसी भी स्टॉक के बफर को रख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जो जीत है वो सरकार के लिए है। अच्छा, एक यहाँ पर एक मुझे डाटा भी दिख रहा है, सरकार के पास जो प्याज है वो जी। 2026 और 27 के लिए 2 लाख टन का एक बफर टारगेट भी है। तो आप देख लीजिए, ये सारे पैकेजेस है, अब इसको प्रभावी रूप से जी। इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार इस आर्थिक मंदी से की ओर जो देश जा रहा है उससे उभर पाएगा। आपको क्या लगता है अगर रसोई का तराजू लगातार भारी होता रहा, तो क्या ये आम आदमी के जीवन स्तर पर सीधा हमला है? और जिम्मेदार कौन है? अरे देखिए, बिल्कुल सी बात है कि अगर रसोई का अगर तराजू भारी होता रहा तो आदमी की कमाई अगर नहीं बढ़ी और सिर्फ महंगाई बढ़ी, तो निश्चित सी बात है कि आप खुद देख सकते हो कि कितने लोग अपने घर के खाने को लेके परेशान हैं। क्राइम बढ़ता है, सबसे बड़ी चीज़ क्राइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जी। ज़रूरतें बहुत चोरी ज़रूरी है। चकारियाँ हो खाना एक बहुत जाएँगी बड़ी, अगर हाँ, खाना अगर बहुत महँगाई ज़रूरत। हुई हुँ, और देखिए ये जो सरकार है, जिस भी प्रदेश की सरकार है, केंद्र में सरकार है, अगर ये महँगाई बढ़ती जी, रही ना, तो इसको भी दिक्कत है, सिर्फ़ आम आदमी को नहीं दिक्कत है। जहाँ आम आदमी की दिक्कतें शुरू होती है, वहाँ सरकार को भी दिक्कतें शुरू हो जाती है। ये जी, वैसा-वर्सा है, दोनों को समझना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इनको दिक्कत दे रहा हूँ, तो वोट डालते समय ये हमको भी दिक्कत दे देंगे। तो कहीं न कहीं वही। आम आदमी का जो बजट है या उसकी जो उसका जो रसोई है, उसकी रसोई का जो हुँ, आप तराजू बोल रही हैं, खाना एक बहुत सबसे बेसिक नीड है आदमी की। आदमी कमाता खाने के लिए, बिल्कुल। आदमी जीता खाने के लिए। अगर वो खाना ठीक से नहीं खाएगा, तो वो जी नहीं पाएगा। अब एक एक जो एक चोरी क्लास है, उसके बाद तो खाने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो सिर्फ़ सवेरे से मज़दूरी करके आ रहा है, जिसको पता है कि हुँ, मैं मज़दूरी करके जाऊँगा, तो मैं सिर्फ़ हुँ, 4 रोटियाँ बनाऊँगा और हुँ। खाना खाऊँगा और मेरे बच्चे खाना खाएँगे। आप उनके बारे में सोचिए, जो सुबह से शाम तक मज़दूरी कर रहे हैं, जिनको बहुत छोटा पैसा मिल रहा है और उनकी सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में तो। देखिए महँगाई सरकार की बढ़ेगी तो कई यो चोरी-चकारी बढ़ेगी। जी, सर सरकार की कई योजनाएँ खाद्यान्न को लेकर है। उस हुँ, योजनाओं को प्रॉपर तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चोरी रोकनी चाहिए। जो स्टॉकिस्ट होते हैं, हुँ, आप समझिए, मान लीजिए दाल महँगी हुई, तो क्या होता है कि जिनके जो दाल के स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने दाल को रोक लिया, ये तो महँगी हो रही है, इसको और चढ़ जाने दो। हुँ, ये जो कालाबाज़ारी करने वाले हैं, ये स्टॉकिस्ट हैं, ये जो स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों को, जिसके कारण महँगाई हुँ, बढ़ती है। हम ₹1 की चीज़ बढ़ी, उनके पास मान लीजिए 1000 कुंटल दाल है, हुँ, तो वो कहते हैं कि इसको ₹4 बढ़ जाने दो, उनका ₹4000 का प्रॉफ़िट होगा। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, चौगुने प्रॉफ़िट के लिए चीज़ों को अपने गोदाम में रख लेना, इस पे छापेमारी होनी चाहिए, किसने स्टॉक कर रखा है, कौन कालाबाज़ारी कर रहा है, कौन इस समय गरीबों के अनाज को खरीद रहा है। मतलब कई ऐसे लोग हैं कि जब वो लगता है कि यार चावल बढ़ रहा है तो चलो चावल खरीद ले, दाल बढ़ रहा है तो चलो दाल खरीद ले। अब सब्जियों में भी ऐसा जी। होने लगा। तो ये जो कालाबाज़ारी करने वाले लोग हैं, ये जो स्टॉकिस्ट हैं, आपको जो चीज़ों को आपको जमा क्या कर लेते लगता हैं। है जी, कि सरकार को महँगाई के आंकड़ों से आगे बढ़कर बाज़ार की ज़मीनी कीमतों पर भी जवाब देना चाहिए? मैं वही बात कर रहा हूँ, बाज़ार की कीमतें को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सपोज़ हमारे पास आज जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न जमा कर रखा हो,
जो जी। खाद्यान्न खरीद रहा है, बड़ा आदमी जो खाद्यान्न खरीद रहा है, जो बिल्कुल। बड़ा व्यापारी खाद्यान्न खरीद रहा है, उस पे आपको जीपीएस किसी भी तरीके से, आपका एक ट्रक निकलता है, जीपीएस आज के समय में सरकार इतना एडवांस हो चुकी है और मतलब सरकार एडवांस गैजेट का यूज कर रहा है, देश चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या है कि हम आज के समय में अपने जमाखोरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम जो काला बाजारी करने वाले उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो गरीबों का जो अनाज आ रहा है उसको चोरी से सरकारी गोदाम से निकाल ले रहे हैं उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, बोरियों पे एक निशान लग जाता है और उस निशान से मान लिया जाता है कि सरकारी अनाज है। ठीक, एक आपको मैं एक छोटे सा उदाहरण दूं, एक बोरी में अनाज भरा गया, उस पे एक मोहर लग जाती है कि सरकारी अनाज है, वो अनाज व्यापारी खरीदते हैं, बोरी बदल देते हैं, आप उनको आप नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, कई ऐसे ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं जिसका आप सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए, सरकार को एडवांस बनना चाहिए और ऐसे जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर बहुत बड़ा एक अंकुश लगाना चाहिए, जिससे एक सबक मिले और जो व्यवस्था सरकार बनाती है वो धरातल पर भी आ सके। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चीजें कम कर करके और सामान ले रहे हैं, महंगाई वाले सामान ले रहे हैं, जो उनको 10 दिन में, 1 दिन में सामान चाहिए होता था कि पूरा आ जाएगा, उसमें घर का राशन भरा जाएगा, या जो अब वो 10 दिन में भी नहीं ले पाते हैं, वो इतना महंगा सामान हो गया है। तो क्या करेगा गरीब परिवार? देखिए, बिल्कुल जब महंगाई बढ़ेगी तो एक अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा होगी, आपस में एक युद्ध की बिल्कुल। स्थिति पैदा होगी, हम्म। एक दूसरे से जलन की भावना बढ़ेगी। मान लीजिए हमारे घर में आज के समय में 3 सब्जियां बन रही हैं, एक के घर में 1 सब्जी बन रही है और उसके बगल वाले घर में नमक और रोटी खाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होगा, वो सोचेगा कि अब मेरा क्या होगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। ऐसे ही आप जब देखते हैं कि लोग गरीबी से तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं, या गरीबी से तंग आकर कोई क्राइम करने चले जाते हैं, या गरीबी से कम आके रोड होल्ड अप कर लेते हैं, वो ये सारी चीजें आएंगी, क्राइम का भी रेट बढ़ता है। अगर मैंने आपसे क्या कहा, 3 घर हैं मान लीजिए लगातार, एक घर मेरा, एक घर आपका, एक घर किसी और का है, मेरे घर पे 4 सब्जियां बनी हुई है, दाल बनी हुई, चावल बनाओ, रोटियां बनी हुई है, और सुबह हमारा तीसरा घर वाला जिसके यहाँ सिर्फ नमक रोटी है, वो देख रहा है कि सुबह 5 रोटी उड़ा के कुत्ते को डाल दे रहे हैं, इनके यहाँ कल नहीं खाया गया, तो आप समझिए उसके अंदर कितना बड़ा एक असंतोष होगा, कितना इनसिक्योरनेस होगी कि वो सोचेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। जिसको कम एक आदमी जो है वो अपने घर से उठा के बाहर के जानवरों को दे रहा है और हमारे पास खाने को नहीं, ये आज के समय में एक और सबसे बड़ी मैं युद्ध की चीज स्थिति। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हम जब भी युद्ध लड़ते हैं, देखिए हमारे यहाँ पेट्रोल क्यों महंगा, हमारे डीजल क्यों महंगा, क्योंकि युद्ध चल रहा है, पश्चिम देशों में युद्ध चल रहा है। अब इसी युद्ध, बिल्कुल इसी से ही युद्ध से मैं एक चीज आपको बताता हूँ। हम अभी जब कारगिल वॉर हुआ, अभी कुछ सीरीजेस भी आई, आप उसको देखिएगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समझेंगे। हमेशा से जब कारगिल की पीक पे पाकिस्तान ने कब्जा किया तो उन्होंने हर वो काम किया जिससे हमारी फूड सप्लाई हमारे सैनिकों की रुक जाए। तो आप समझ सकते हैं फूड का कितना बड़ा रोल है, युद्ध लड़ने जाने में भी रोल है। हर वो राजा जो पुराने समय में जीतता था, जिसके पास ज्यादा अनाज होता था, जिसके पास ज्यादा खाना होता था, वो हमेशा जीतता था। तो खाने का संकट ही नहीं है, खाने के बाद जो है ना, ये सिविलाइजेशन का भी संकट है। इस पे सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और इस संकट से निपटना पड़ेगा, तभी जाके जो सरकार है ये सबको समानता के भाव दे पाएगी। महंगाई से गरीब परिवार और गरीब होता जा रहा है, ठीक है, और जो फुटपाथ पर लोग बैठे हैं ना, उनको तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, सरकार उनकी तरफ तो देख भी नहीं रही है, पर लेकिन उन्हें महंगाई बढ़ाने से मतलब है। हर चीज महंगी, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, तेल, सब चीजें महंगी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए कोई ठोस? फूड सिक्योरिटी बिल जो होता है और जो खाना है, खाने की व्यवस्था सरकार पर्याप्त रूप से करती भी है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। और जैसे पहले लोग भूखमरी से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे, कई चीजों से मर जाते हैं, आज के समय में अभी महंगाई तो है लेकिन कहीं ना कहीं आदमी एक दूसरे को खिला भी रहा है, किसी भी तरीके से खिला देता है। कई ऐसे एनजीओज हैं जो खाना बांट रहे हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां से खाना निकल कर आता है, लेकिन ये सब
देखिए ये एक अलग का पैटर्न है, ये एक लोग अपने हाँ। आप पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं या सरकार का एक हम्म। कोई नीति उससे कर रही। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार इस आर्थिक महंगाई को, मैं फिर कह रहा हूं, तुरंत खत्म कर सकती है जब ये कालाबाजारी, जमाखोरी और हम्म। डीजल के दाम को नियंत्रण में रखेगी। अगर ये तीन चीजें कर, और स्टेट जो स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं, अगर ये सारी चीजें उन्होंने कर लिया तो निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार, और चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो एक जो जनता है उसको एक बड़ी राहत दे सकती है। जी। और जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज है वो कब आएगा? उसमें रसोई की महंगाई कम करने के क्या ठोस उपाय होंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी राहत पैकेज की, तो राहत जी। पैकेज में मैं फिर कह रहा हूँ सबसे बड़ी चीज क्या होती है, राहत पैकेज एक बफर स्टॉक होता है। सरकार के पास अगर बफर स्टॉक है तो वही राहत पैकेज है। कोई चीज महंगी हुई, बफर स्टॉक से निकाला, उसको मार्केट में फ्लोट कर दिया। जी। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि सरकार के जो अनाज होते हैं, जो उनका स्टॉक होता है, वो एक बोरी में बंद होता है, उसके ऊपर एक सील लगी रहती है, सरकारी गेहूं, सरकारी चावल, सरकारी दाल, ठीक है ना। अब उसको कालाबाजारी करने वाले खरीद लेते, तो बफर स्टॉक कितना जबरदस्त, मैंने जबरदस्त आपके पास होगा जितना बड़ा होगा। फिर वही कह रहा हूं कि आप इस बफर स्टॉक को आप उसी तरीके से समझ लीजिए, जैसे मैं कहता हूं जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो जिसके पास जितना राशन होता था उसके जीतने की क्षमताएं उतनी ज्यादा होती थी, संभावनाएं उतनी ज्यादा होती थी। तो स्टॉक करना, किसी भी चीज को स्टॉक करना और सही समय पे उस स्टॉक को मार्केट में ला देना, यही सबसे बड़ी जो एक नीति है वो है। दूसरी सबसे बड़ी जो नीति होती है वो है एक टारगेटेड इनकम और टारगेटेड सप्लाई को। जो सप्लाई भी, मान लीजिए हमारे पास बफर स्टॉक है, तो अगर आलोक पांडे के पास खाने को है तो वो बफर स्टॉक का खाना आलोक पांडे के पास ना है, उसका खाना जिसको जरूरत है उसके पास है। टारगेटेड सप्लाई, एक सप्लाई इसी को मिलनी चाहिए, ये नहीं कि किसी और के पास चली जानी चाहिए। लेकिन काला बाजारी चलती रही तो महंगाई में तो कोई गिरावट नहीं आएगी, महंगाई तो महंगाई रहेगी फिर तो, ऐसे कह देखिए, सकते हैं। ये एक सब रणनीति का एक हिस्सा होता है। इसमें सरकारी तंत्र भी, इसमें कहने से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहिए, जी। क्योंकि सरकारी तंत्र भी इसमें मिला होता है। सरकार का गेहूं सड़ जाता है, सरकार का गेहूं चोरी हो जाता है, सरकार का गेहूं चूहे खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं भाई? अरे कैसे खा जा रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपको तनख्वाह मिल रही है, कैसे चोरी हो जा रहा है? क्यों एक गेहूं की बोरी बदल के दूसरा मार्केट में पहुंच जा रहा है, जिसको एक व्यवसायी जो है या व्यापारी जो है वो उसको बेच दे रहा है, महंगे दामों पे बेच दे रहा है। आज महंगे गेहूं मान दामों में। लीजिए, जी। सरकार किसानों से जो रेट फिक्स करके खरीदती है उसको बढ़ा के देती है। वो बढ़ा हुआ रेट जो होता है वो सिर्फ किसानों से इसलिए खरीदती है कि एक तो किसानों की जो इनकम होती है वो एकदम सुरक्षित हो जाए। मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, और जो टारगेटेड लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, जिनको फूड सप्लाई की जरूरत है, जिनको खाद्यान्न देना चाहिए, उनके पास बफर स्टॉक से सही समय पे निकल जाए, एक फूड सिक्योरिटी बिल जो जिसको बोलते हैं ना, उसके तहत वो पहुंच जाए। तो आप टारगेटेड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, टारगेटेड इनकम भी किसी की नहीं, भाई चलिए इसके पास इतनी टारगेटेड इनकम, इसका खाना चल जाएगा, इसके गैस आ जाएगी, इसके बच्चे पढ़ लेंगे, इसको कपड़ा लत्ता मिल जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों पे काम करना चाहिए। जितना सरकार के पास, अभी जैसे मोदी जी ने कहा अपना सोना बचा के रखिए, सोना बचाने का क्या मतलब था? ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का जो रुपया है वो बना रहे, सेम उसी तरीके से जितना हमारे पास किसी भी चीज का बफर होगा, हम उतने ज्यादा सुरक्षित होते हैं, हम उतने ज्यादा विश्वास में होते हैं। ये एक लब्बो लबाब है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी अगले डिबेट में। देखिए, आंकड़े साफ साफ 5.52% की खाद महंगाई बता रही हैं। प्याज, तेल और गैस के दाम आसमान पर हैं और हर दिन आम आदमी की थाली का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। जब तक दाल, तेल, सब्जी और एलपीजी सस्ती नहीं होगी, तब तक केवल वादे और कागजी आश्वासन काफी नहीं होंगे। देश के हर घर की मां और गृहिणी रोज सुबह उठकर रसोई के इस भारी तराजू से अकेले लड़ रही है। अब सवाल यह है कि सरकार इस लड़ाई में उस मां और उस आम परिवार के साथ कब मुस्तैदी से खड़ी होगी? रसोई का तराजू आखिर कब होगा हल्का?
ये सवाल अब सिर्फ किसी विषय नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का साझा सवाल बन चुका है। समाचार प्लस के प्रश्नकाल में आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष और कड़क खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।